हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 28 उपविषय नटखट चूहा भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1 पढ़ें, सोचें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर पहले पढ़ना है, फिर सोचना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक था चूहा, वह बहुत ही नटखट और चालाक था। उसने अपनी चालाकी से कपड़े वाले दुकानदार से रेशमी कपड़े का टुकड़ा लिया और दर्जी से अपनी टोपी सिलवा ली और सितारे बेचने वाले दुकानदार से रंग बिरंगे सितारे अपनी टोपी में लगवा लिए। टोपी पहनकर चूहा राजा के पास पहुंच गया और राजा से भी अपनी बात मनवा ली। राजा को सिंहासन से उतारकर खुद सिंहासन पर बैठ गया। कहानी बड़ी मज़ेदार थी। प्रश्न 1 चूहे का स्वभाव कैसा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूहे का स्वभाव नटखट था। प्रश्न 2 चूहे ने रेशमी कपड़ा किससे लिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूहे ने रेशमी कपड़ा दुकानदार से लिया। तीसरा चूहा टोपी पहनकर किसके पास गया। तो यहाँ लिखेंगे, चूहा टोपी पहनकर राजा के पास गया। चौथा यह कहानी कैसी थी। तो यहाँ लिखेंगे, यह कहानी बड़ी मज़ेदार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 एक को अनेक करो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें एक का अनेक करना है। आपको पता है एक के अनेक को क्या कहते हैं। एक को कहते हैं एक वचन और अनेक को बहुवचन। तो हमें कोष्टक में दिए हुए शब्द को अनेक बहुवचन में करके लिखना है। पहला, बस्ते में सारी डैश रखी हैं। तो यहाँ कापी दिया हुआ है, तो कापी का क्या हो जाएगा, कापियाँ। दूसरा, डैश गीत गा रही है। तो यहाँ लिखेंगे लड़कियाँ, लड़कियाँ गीत गा रही हैं। तीसरा, लकड़हारा डैश काट रहा था। तो यहाँ लिखेंगे लकड़ियाँ, लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। चौथा, इस कमरे में 2 डैश हैं। तो खिड़की का हो जाएगा खिड़कियाँ। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। पांचवा, डैश पानी में तैर रही हैं। तो मछली का हो जाएगा मछलियाँ, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। आप दिए गए कामों के लिए किसके पास जाओगे। तो यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं, आपको लिखना है कि आप किसके पास जाओगे उन कामों के लिए। पहला, कपड़े सिलवाने। तो यहाँ लिखेंगे दर्जी। दूसरा, लकड़ी की कुर्सी बनवाने। तो यहाँ लिखेंगे बढ़ई। तीसरा, बाल कटवाने। तो बाल कटवाने के लिए कहाँ जाएंगे, नाई, नाई के पास। तो यहाँ नाई लिखेंगे। चौथा, घड़ा खरीदने। तो यहाँ लिखेंगे कुम्हार। पांचवा, चित्र बनवाने। तो यहाँ लिखेंगे चित्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर रेफ का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही 5 शब्द और लिखो। तो यहाँ पर हमें रेफ वाले 5 शब्द और लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं सर्दी, गर्मी, वर्दी, सूर्य, कार्य। इसके अलावा भी आप अन्य शब्द लिख सकते हैं, जैसे कर्म, धर्म, शर्म, नर्म इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 नीचे दिए गए शब्दों और चित्रों को ध्यान से देखो और इनकी सहायता से एक एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और चित्र भी दिया गया है। आपको शब्द और चित्र को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना है। पहला, नटखट और चित्र में दिया गया है चूहा। तो हम लिखेंगे चूहा बहुत ही नटखट था। दूसरा, चमकीली और टोपी। तो अब वाक्य बनाएंगे, चूहे ने चमकीली टोपी पहनी। तीसरा, हैरान और आगे दिया गया है राजा। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे, राजा चूहे को देखकर हैरान था। चौथा, राजा और चित्र दिया गया है सिंहासन का। तो वाक्य बनाएंगे, राजा का सिंहासन बहुत सुंदर था। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम।
थैंक यू।